की बात अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो लॉस होने के बाद सूदी कर्ज लेकर के सूद में इतना डूब गए कि उनका घर वो उसमें चला गया, सूद में चला गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने तो अपनी बहन बेटियों को उनके हवाले कर देते माज़अल्लाह, ये सूदी कर्ज में डूबने की वजह से। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कमेटी वाले, असर रसूख रखने वाले इस बात को महसूस करें। हमारे मुआशरे में अगर कोई कर्ज में डूबा है तो सब मिलकर के उसकी मदद करें ताकि वो कर्ज के दलदल से निकल आए, कर्ज से निकल आए। और ख़ास तौर पर जो सूदी कर्ज होता है वो तो सूद तो चढ़ता जाता है, ब्याज चढ़ता जाता है और इतना चढ़ जाता है कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी जायदाद छोड़ना पड़ता है और फिर वो सड़क पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है। कुछ लोग देख करके खुश होते हैं, हाँ आप अच्छा हो गया माज़अल्लाह। किसी मुसलमान की तकलीफ को देख करके खुश ना होना बल्कि दर्द का इजहार करना, क्योंकि दर्द का इजहार करना भी एक नेकी है। आज हम फिलिस्तीन के उन बच्चों का दर्द रखते हैं तो इसलिए कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उन पर जुल्म हो रहा है। और आज हिंदुस्तान में कुछ लोग जुल्म फिर फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो सुन लें कि जब तक आशिकाने मुस्तफा हिंदुस्तान में मौजूद हैं जुल्म होने नहीं देंगे। जुल्म का पंजा मरोड़ करके इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। इसलिए कि हमें भी आता है हुकूमत करना, ये और बात है कि हम हुकूमत के उस तख्ते पर बैठना नहीं चाहते, इसलिए कि जहां जिस हुकूमत के तख्ते पर जालिम का खून, मजलूम का खून लगा हुआ है, उस तख्ते हुकूमत पर हम बैठना नहीं चाहते। लेकिन दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। इस जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का खून है, इस जमीन पर आशिक़ाने मुस्तफ़ा का खून है, लिहाजा इस जमीन पर हम जुल्म होने नहीं देंगे बल्कि इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, प्यार करने पर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो जालिम है, वो जालिम है, उस जालिम को तकलीफ हो रही है। इसलिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को तकलीफ नहीं, क्योंकि जब वो आए हैं तो उन्होंने जुल्म को मिटाया। बेशक वो आए हैं तो बच्चियां जो जिंदा दफन होती थी उन बच्चियों की जिंदगी का आपने एहतमाम फरमाया, लोगों को ये बताया बच्चियां जिंदा दफन करने के लिए नहीं हैं बल्कि बच्चियों के साथ हमदर्दी की जाए। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जिसकी दो बच्चियां हों उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और उन्हें अच्छे घर में निकाह कर दे, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये पैगाम मुस्तफ़ा, जुल्म को मिटाया है अल्लाह के रसूल ने, बुराइयों को मिटाया है अल्लाह के रसूल ने, शराब को दूर किया है अल्लाह के रसूल ने। आज हम हुकूमत से भी कहना चाहते हैं, शराब का लाइसेंस दे करके शराब को आम किया जा रहा है, हालांकि ये शराब को बंद करना चाहिए। और अगर कोई एक आशिक़ मुस्तफ़ा हुजूर से मोहब्बत करते हुए आए लाओ मोहम्मद कहता है तो उस पर FIR हो रही है, ये तो अक्ल में आने वाली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान को किसी और जगह ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के माहौल को बेहतर बनाने के लिए तालीमात मुस्तफ़ा की जरूरत है। और मैं सबसे कहता हूँ, चाहे वो अपने हों या दूसरी कौम के हों, दूसरी दीन से हों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको वक्त मिले तो मेरे आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और हुजूर की सीरत को पढ़ो, हुजूर की सीरत को पढ़ो। हुजूर की सीरत का आलम यह है कि अपने तो अपने, गैर भी ये कहने पर मजबूर हो गए अस्सादिक अल-वअद अल-अमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, वादे के पाबंद थे और अमानतदार। बेशक, सुभान अल्लाह। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आप पर जुल्म होता रहा और जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाएं, तो जब हिजरत करने का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अली मेरे पास फलां फलां की अमानतें हैं, लिहाजा ये अमानतें उन तक पहुंचाना और तुम भी मदीना आ जाना। बेशक, बेशक। यहाँ देखो कितना अजीम पैगाम मिल रहा है कि जबकि वहां जो हुजूर के पास जो अमानतें थी वो किसकी थी? सिर्फ ईमान वालों की नहीं थी, जो कलमा नहीं पढ़ते थे उनकी भी अमानतें थी, जो मुसलमान नहीं थे उनकी भी अमानतें थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि फलां फलां की अमानत है उन तक लौटाना। यहाँ से ये पैगाम मिल रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की अमानत में खयानत नहीं किया, जी, जी। अमानत में खयानत नहीं किया है। लिहाजा ये तालीमात मुस्तफ़ा अगर आम हो जाएं तो हमारे इस मुल्क का माहौल और हमारे मुल्क के हर शहर
हर मुआशरे के अंदर अमन व अमान कायम होगा। लोग हमारी माँ, बेटियों और बहनों को इज्जत की निगाह से देखें। बेशक बेशक। जो रेप के मामला हो रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू पर हमला किया जा रहा है, ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे। सिर्फ तालीमात मुस्तफ़ा को आम किया जाए, हुजूर के अखलाक को आम किया जाए, हुजूर की सीरत को आम किया जाए। आज फिर आखिर में फिर यही पैगाम दे करके मैं जाना चाहता हूँ। ये जो आला हज़रत ने जो पैगाम दिया है, ये दोनों हैसियत से है। जो आला हज़रत ने पैगाम दिया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस शेर के अंदर जो आला हज़रत ने फरमाया है, अर्ज किया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो, हुजूर की सीरत को पढ़ो। क्या हुजूर की सीरत है? बहुत सारे हमारे नौजवान हुजूर की सीरत जानते भी नहीं, पढ़े भी नहीं। हुजूर के अखलाक क्या है, तालीमात क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, किरदार क्या है, पढ़े ही नहीं। पढ़ो, उन्हें जाना कब बोलेंगे? जब पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। उलमा से सुनते हैं, लेकिन आप पढ़ो, या सीरत की किताबें लाओ, सीरत की किताबें तक़सीम करो, और साथ साथ सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ करके हुजूर को दिल से मान लो, हुजूर के अखलाक को भी मान लो, हुजूर की सीरत को भी मान लो, और हुजूर की शान को भी मान लो। और जब शान मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा को आप मान लेंगे, तो सही मानों में अल्लाह की बारगाह में ईमान वाला होकर के पहुँचेंगे, सुरखरू और सरफराज होकर के पहुँचेंगे। अब इस बात को मैं कहते हुए बहुत ही खुशी और फरहत महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों ने और इलाका इचोली के ज़िम्मेदार हजरात ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं। और एक दिन पहले हो गया, कल होना था, और उसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब भी आने वाले थे और वो नहीं आ सके, तो आप गम महसूस न करें, इसलिए कि ये भी जो मामला है, अल्लाह जो चाहता है वही, अल्लाह की मर्जी, रब की मर्जी इसमें शामिल हाल है। हो सकता हो इसमें कोई अल्लाह की मसलहत हो, और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उनको भी बुलाया जा सकता है। और हमारे कुछ साथियों ने ये कहा भी कि हमारे बिरादर मोहतरम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुलाना है, तो इंशाअल्लाह दुआ करें उनके भी आने के असबाब पैदा हो जाए। बेशक बेशक। मैं खुशखबरी दे के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह हो सकता है अनकरीब वो भी आ जाएंगे और आपको अज़मत मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम। सुभान अल्लाह। तो आप अपने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे इलाके, पूरे गांव के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, जो हालात में तब्दीली आ रही है, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान या हमारी बच्चियां माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे बिगड़े, अगर बिगड़ रहे हैं तो उनको संभालने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि उनका बच्चा है, ये उनकी बेटी है, बल्कि हर एक ये सोचे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। लिहाजा अगर किसी का गलत कदम उठता है तो आप फौरन उसका एहसास करो और बड़े ही खुफिया अंदाज में उनके घर वालों को इत्तला देकर उनकी इस्लाह और उनको संभालने की कोशिश करो। ये नहीं कि अगर किसी से कोई बात हो जाए तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करो, अरे इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ये तो एक अजीब माहौल है, अफवाह फैला दी जाती है, लेकिन उसकी इस्लाह नहीं होती। इस्लाह का ये तरीका नहीं है कि उसको बदनाम कर दिया जाए। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको जा करके सब लोग समझाएं कि आपसे ये गलती हो रही, इसकी इस्लाह कर लो। आप अगर इसकी इस्लाह हो जाए तो आपकी भी इज्जत हमारी निगाहों में रहेगी। लिहाजा इस तरह से आप पूरे मुआशरे के अंदर एक इस्लाह का माहौल कायम करें, क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। सालेह मुआशरे की तश्कील बेअसत मुस्तफ़ा का एक बड़ा अहम मकसद है। लिहाजा उस मकसद पर आप गामजन रह जाओ जो मैंने आपको यकीन दिलाया है। आप खुद इस बात को महसूस करोगे, जिंदगी में जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी तकलीफें हैं, खास तौर पर रोजी के मामले में बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैं उनको यकीन दिला रहा हूं, उम्मत मुस्तफ़ा की दीन की खिदमत में लग जाओ, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होती चली जाएंगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहि सलातो व तस्लीम। बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना में हम यूं अर्ज करें, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ताला हम सब की तमाम जिंदगी को, जिंदगी के तमाम आमाल को दुरुस्त फरमाए और तमाम खुराफात, ख्वाहिशात, बेहयाइयों, गुनाहों से अल्लाह महफूज रखे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्चे इश्क में
अहकाम इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमानी पर खात्मा नसीब फरमाए, मसलक के आला हज़रत पर हमें अल्लाह तसल्लुत अता फरमाए, इसी पर हमें खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।